बशीर बद्र की लाइन है, लोग टूट जाते हैं, लोग टूट जाते हैं। बस खत्म हो रहा है। लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं सर, फिर आप ही का चेहरा आ रहा है सर। गरीबों को घर उजाड़ा जा रहा है दिल्ली में। बशीर बद्र की एक लाइन के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। लोगों को उजाड़ना बंद करो। तुमने अयोध्या में उजाड़ा, तुमने काशी में उजाड़ा, तुमने दिल्ली में उजाड़ा। ये बुलडोजर राजनीति से देश का भला होने वाला नहीं है। ये चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला, और तुम्हारी तानाशाही के आगे झुकेंगे नहीं कभी। धन्यवाद। ये नारेबाजी लगा के धन्यवाद संजय जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्लीज माननीय लीडर, प्लीज माननीय लीडर ऑफ हाउस, प्लीज नो, प्लीज। आप एक दूसरे पर टिक्का टिप्पणी और इस तरह के नारे न लगाएं, प्लीज प्लीज प्लीज। नो, आपस में बातें प्लीज। माननीय एलओपी, आप कुछ बोलने वाले थे। माननीय लीडर ऑफ हाउस, 3 बातें बताना चाहता हूं जी। पहली बात, जो संजय सिंह जी ने कही कि फलाने राम फलाने राम फलाने राम, संविधान में, इलेक्शन कमीशन में पूरा अधिकार है किसी व्यक्ति को किसी के वोट पर ऑब्जेक्शन करने का, और ऑब्जेक्शन में रीज़न देने का होता है। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑब्जेक्शन दिया है तो साथ में रीज़न भी दिया है, और वो चाहे पूर्वांचल हो, चाहे रोंगिया हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे घुसपैठिया हो, वो सब उसमें आते हैं। दूसरी बात, इसलिए इसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। इसको संजय जी प्लीज बैठिए। आप प्लीज बैठिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं, संजय जी प्लीज बैठिए। ये आपस में गला फाड़ प्रतियोगिता ना करें, प्लीज बैठे, प्लीज। हाँ, इसको संविधान के नजरिए से देखने की आवश्यकता है, और आज हम संविधान पर चर्चा कर रहे हैं। इसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात आपने कही, सरकारें गिरा दी। अरे भाई, मध्य प्रदेश में हम 5वीं बार चुन करके आ गए। उत्तर प्रदेश में हम दूसरी बार लगातार आ गए। आपने महाराष्ट्र के बारे में कहा कि खरीद फरोख्त हुई। महाराष्ट्र ने लैंडस्लाइड विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी को दी। अरुणाचल प्रदेश में राउत साहब लैंडस्लाइड, आप तो उस दिन बोल रहे थे कि मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूं। लैंडस्लाइड। और अरुणाचल प्रदेश में लगातार तीसरी बार आ गए हम। गोवा में लगातार हम तीसरी बार आ गए। हम हैट्रिक बना रहे हैं और जनता के आशीर्वाद से आ रहे हैं, और वह समय दूर नहीं जब दिल्ली में भी आएंगे। लेकिन मैं संजय जी से यह जरूर कहना चाहता हूं कि भावनाएं कभी भी सीमा को क्रॉस नहीं करना चाहिए, और इस सदन के डिबेट को जहां जहां आपने उसका स्तर नीचा किया है, उपसभापति जी आप जरा रिकॉर्ड देख करके उनको एक्सपंज करने की कृपा करेंगे, इतना ही मैं देखा जाएगा। माने आपकी सरकार घास छीन रही थी क्या? कैसे आ गए भाई यहाँ पे बांग्लादेशी? और 10 साल में 10 बांग्लादेशी घुसपैठिया दिल्ली से भगाया हो तो उसका नाम बता दो। 10 साल में 10 बांग्लादेशी घुसपैठिया दिल्ली से भगाया हो तो उसका नाम बताओ ना। राजनीति क्यों करते हो? नरेंद्र मोदी का दोस्त
अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है, आप विषय पर बिजली बोलिए। सप्लाई करता है सर। प्रधानमंत्री पर आप नहीं, भारत की प्लीज, बिजली speak चोरी on the subject। करके, वही रिकॉर्ड भारत पे की जाएगी। बिजली चोरी रिकॉर्ड करके बोलो, रिकॉर्ड। बांग्लादेशियों का घर रोशन आप करते हो। संविधान पर बोलिए संजय जी, हमें वही ज्ञान रिकॉर्ड पे बता रहे जाएगी। हो, प्लीज। हमको ज्ञान बता रहे हो। हजारों करोड़ की बिजली चोरी करके झारखंड की बिजली, सर आप ही आ गए सर, मेरा तो नाम गायब हो जाता हूं मैं। सर झारखंड की बिजली चोरी करके, भारत की बिजली चोरी करके अडानी बांग्लादेश को पहुंचाता है। ये आरोप, ये आप ही सब्सटेट करेंगे इस आरोप इसको को? भी करेंगे। हाँ करे आप। जितना आप बोलेंगे सब हाजिर कर देंगे साहब। आप इस सब्सटेट करेंगे जो इसलिए आरोप आप लगा रहे हैं। हाँ एकदम करेंगे। प्लीज। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। आपके लड़के कतर के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, दुबई के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, यहाँ मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की बात करोगे। मैं एक बात इन लोगों को समझाना चाहता हूँ, दिल्ली चुनाव में आ रहे हो, शांति से आना, एकदम शांति से आना। यहाँ पे अगर गंदी राजनीति की, हिंदू मुसलमान किया, तो हमने दिल्ली वालों को सिखा दिया है। जब तुम कहोगे हिंदू मुसलमान, वो कहेंगे स्कूल अस्पताल, स्कूल अस्पताल, स्कूल अस्पताल। आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ किसी भी तरह की तानाशाही और दादागिरी दिखाने की कोशिश मत करना। दिल्ली का चुनाव मुद्दों के ऊपर लड़िए, चुनाव का घोटाला मत कीजिए। चुनाव हार रहे हो तुम 3 बार से, तो तुम सोच रहे हो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करा देंगे। इससे काम नहीं चलेगा सर। हम काम की बात करते हैं, दलितों के अधिकार की बात यहाँ पे हुई, दलितों के अधिकार की बात। मान्यवर एसटी, एससी, ओबीसी, ये 3 कैटेगरी, एसटी, एससी, ओबीसी, ये तीन कैटेगरी में भारत सरकार के अंदर ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे और सेक्रेटरी लेवल पे 322 अधिकारी हैं। और सरकार का आंकड़ा है, मेरा नहीं। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं दलित एससी कैटेगरी के अनुसूचित जाति 16, एसटी 13, 39 ओबीसी और 254 जनरल कास्ट के लोग हैं। ये आपका दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के प्रति न्याय है। ये कर रहे हैं आप उनके साथ। लेटरल एंट्री के जरिए आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण खा रहे हैं। आप आईएएस की नौकरी में बहुत सारे बच्चे, 125 बच्चे हैं सर, जिनको इन्होंने क्रीमी लेयर के नाम पे आईएएस, पीसीएस, आईएफएस बनने से वंचित कर दिया। ये इनका इतिहास है। ये कर रहे हैं दलितों के साथ सर। मंदिरों में घुसने नहीं देते। इनकी मानसिकता ये है, इनकी मानसिकता ये है। इन्होंने अयोध्या में मंदिर का शिलान्यास किया। उस समय हमारे प्रधानमंत्री गए, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के गए, राज्यपाल भी गई। उस समय के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया इन्होंने। मंदिर के उद्घाटन में इन्होंने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया, क्योंकि वो दलित समाज से थे, ये आदिवासी समाज